नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 31 में। मैं आपके साथ अंशिता। आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। भोपाल की बेरसिया के बसई गांव की गौ सेवा भारती गौशाला 100 से अधिक गायों की मौत की वजह से सुर्खियों में है। गायों की मौत का सिलसिला अब तक थमा नहीं है। जहां 500 से अधिक गाय ठंड में कपकपाती मिली, इन सभी को खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया गया था। रात करीब 1:30 बजे एक गाय लड़खड़ा कर गिर गई। करीब 10 मिनट बाद उसने दम भी तोड़ दिया। उसका शव बाकी गोवंश के बीच पड़ा रहा। वहीं सुबह ट्राली भरकर गायों की हड्डियां गौशाला से निकाली गई। देखा कि वह गायें ठंड से कपकपा रही थी। उनके लिए शेड तक की व्यवस्था नहीं थी। वह गायों के खाने के लिए भूसा और पीने के लिए पानी तक का इंतजाम नहीं था। जिस जगह चारा डाला जाता था वह मिट्टी जमी हुई थी। बता दें कि भोपाल के बेरसिया में भाजपा नेत्री निर्मला देवी शांडिल्य के गौशाला में रविवार को कुएं में 20 गायों के शव, वहीं मैदान में 80 से ज़्यादा गायों के शव और कंकाल पड़े मिले थे। 8 गायों की मौत शनिवार रात को हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने गौशाला संचालक निर्मला देवी पर केस दर्ज किया। वहीं प्रशासन ने गौशाला का संचालन अपने हाथ में ले लिया है। निर्मला देवी 20 साल से गौशाला का संचालन कर रही हैं। गौशाला यह तत्काल बंद किया। ये गौशाला यह चलने नहीं देंगे। अब ये बहुत खतरनाक मैडम है। निरीक्षण में ये पाया गया कि जो गाय समय समय पर जिनकी मृत्यु होती रहती है, उनका विधिवत क्रियाक्रम जो किया जाना चाहिए वो उनके द्वारा नहीं किया गया है। उनको ऐसे ही खुले में छोड़ दिया गया है, जो कि एक बहुत ही गलत और अमानवीय कृत्य है। इसको देखते हुए उनसे गौशाला का जो संचालन है वो ले लिया गया है। सीईओ जनपद जो है उनको रिसीवर नियुक्त करते हुए गौशाला के संचालन के लिए ताकीद किया गया है। साथ ही साथ वहाँ और भी बहुत सारी गायें हैं जो वहाँ गौशाला में हैं। उन सब का इमीडिएटली मेडिकल कैंप लगा के मेडिकल परीक्षण करने के निर्देश दे दिए गए हैं और अन्य सभी व्यवस्थाएं करने के लिए कह दिया गया है। इसके साथ कार्रवाई होगी। इसके साथ ही जो कुछ गायें हैं जिनकी डेथ अभी पिछले कुछ समय की होगी, उन सभी का पोस्टमार्टम करने के लिए भी टीम को लगा दिया गया है, जिससे हम ये सुनिश्चित कर सकें। संख्या क्या होगी जी? संख्या कितनी होगी मैं आता हूँ उसके लिए। तो उनकी पीएम के लिए भी टीम को लगा दिया गया है, जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई पर्टिकुलर डिजीज़ या ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है जिसके कारण डेथ हुई है। सर, निर्मला शांडिल्य पे कोई कार्रवाई की गई कि नहीं की गई? इसमें उनके विरुद्ध भी हमारे द्वारा प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और विधिवत कार्रवाई हम उनके विरुद्ध भी करेंगे, क्योंकि ये संचालन की जो प्रक्रिया उन्होंने अपनाई है ये पूर्णतः गलत है। जैसा कि सर वहाँ के रहवासियों ने आरोप लगाया कि हम कोई इस पर कार्रवाई करवाते हैं तो ये हमारे ऊपर FIR कर रहे हैं। ये बात भी संज्ञान में आई है। लोगों का ऐसा कहना है कि कोई भी इनके लिए शिकायत करता है तो इनके विरुद्ध झूठी FIR करने की कार्रवाई ये करती है। तो उस सिलसिले में भी, क्योंकि SP रूरल किरण लता के टीटा जी भी हमारे साथ थे, तो उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि तत्काल ऐसी सभी FIR की वो जाँच करेंगी और यदि पाती हैं कि वो फ्रिवलस है, बिना किसी कारण के FIR की गई है, तो तत्काल उनका खात्मा करते हुए सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को बेवजह परेशान नहीं। सर, मृत गायों की संख्या क्या रही होगी? संख्या का आकलन अभी नजरी तौर पे किया जाना थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी ऐसा लगता है कि लंबे समय में जो संख्या होगी अलग अलग प्रकार की, वो लगभग 60 से 70 के आसपास तो होनी चाहिए। सर, इसमें ये जो जांच जितने लोग पहले जो शिकायत करते थे, जिन पे ये झूठा आरोप लगा देती थी, तो उसमें प्रशासन ने सर अभी तक कोई कार्रवाई मतलब इसमें नहीं की है। उल्टा आरोप उन पर रहवासियों के ऊपर केस बना दिया उल्टे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये सामान्य व्यवस्था रहती है कि कोई महिला यदि पुलिस स्टेशन में जाके कोई FIR कराती है या कोई तथ्य लाती है, तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करना पुलिस का कर्तव्य है, जो वो दर्ज करते हैं। पर जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इस प्रकार की शिकायत थी, तो उनको पुनः विवेचना में लेते हुए यदि वो वास्तव में फ्रिवलस है। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।